अदर दैट इज क्रीमिया पेनिनसुला और ब्लैक सी के आसपास नियर रीजन दैट इज सी ऑफ अजोव एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेट दैट कनेक्ट्स बोथ द रीजन दैट इज स्टेट ऑफ कर्च एंड दैट यूक्रेन की इम्पॉर्टेंट जगह या इसकी ओडेसा एंड है ना एगन सी Mediterranean Sea is below Black Sea. We need to remember these things. Then this question is asked a lot of times, like equator passing countries of the world. South Africa, the countries are Ecuador, Colombia, Brazil, and then we come to Africa, that is Gabon, Congo, Democratic Republic of Congo, Uganda, Kenya, and Somalia. And the remaining countries are Maldives, Indonesia, Kiribati, and Sao Tome Principe. These are the 13 countries of the world. Second, the question was asked a lot of time was, tell the correct sequence of the continent. We get confused a lot of times. I also did wrong. Was the first is Asia, and then Africa, North America, South America, and then is Antarctica, and then Europe, and the smallest is Australia. And in 2003 Africa is always very important. Two places जहाँ पे military coup हुआ था, that was Gabon and the second was Niger. The bordering countries can be asked. So Gabon is that is Cameroon, Equatorial Guinea, and the Democratic Republic of Congo, and here it Atlantic Ocean. And the rest जो कूप हुए थे वो 2022 and 21 में होते हैं. It is in the PPT, you can see. And Niger में कूप होता है. Niger is a landlocked area and the countries bordering are Algeria, Libya, Chad, Nigeria and Benin, और Burkina Faso and Mali. और 2023 में नियामे, हाँ. Israel, again very important. Israel map, इसके जो नॉर्थ में है लेबनान एंड सीरिया, ईस्ट में है जॉर्डन एंड गोलन हाइट्स, एंड देन साउथ वेस्ट में इजिप्ट, और ये जो है इट इज़ गल्फ ऑफ अकाबा हियर, और ये हमारा रेड सी से कनेक्ट हो जाता है इसके नीचे. एंड देन वेस्ट में आ जाएगा मेडिटरेनियन सी, एंड साउथ में आ जाएगा रेड सी, ऑलरेडी टोल्ड. और ना इसराइल और रेड सी के जाने का जो वो है गल्फ ऑफ अकाबा. देन गाजा स्ट्रिप, ना स्टेट्स का नहीं पता लेकिन यूपीएससी में पूछ सकता है कि अरेंजमेंट कर दो जो इंपॉर्टेंट एरियाज से. फर्स्ट इज नॉर्थ गाजा, देन गाजा सिटी, देन दायर ए बल्ला, फिर खान यूनिस, रफा वाज ऑलवेज इन द न्यूज, रफा क्रॉसिंग बॉर्डर, यहाँ से इजिप्ट की कनेक्शन हो जाती है. सेकेंड जो लेक्स इंपॉर्टेंट है एंड दे आर गेटिंग ड्राइड अप, लेक उर्मिया कम्स इन ईरान, लेक हमूम जो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और जो रिवर इसको पानी देती थी वो अफगानिस्तान की थी, एंड दैट इज हेलमंद रिवर. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमूम ये बॉर्डर पे है अफगानिस्तान एंड ईरान. द अदर लेक दैट इज गेटिंग ड्राइड अप एंड इज न्यूज इज Mill and Razaza, that is in Iraq. It is here. The lakes that are always in news, so it is important. Sawa Lake Iraq में है, Pyongyang Lake China, Nup Nur confuse हो सकते हैं चाइना में, Dehai Lake China, Lake Garda Italy near Poo River, Lake Neusiedl Austria and Hungary, लेक पूपू रिवर बोलिविया. अरल सी इज इम्पॉर्टेंट, ये बिटवीन है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में. 1/10 पार्ट इसका रिमेनिंग है, बाकी पूरी ड्राई हो चुकी है. टॉरेंस लेक ऑस्ट्रेलिया में, और ये तो ड्राइड वाली लेक थी. द अदर लेक्स दैट वर इन न्यूज वर टॉरेन ऑस्ट्रेलिया, हिलर्स ऑस्ट्रेलिया में है. ये भी हिलर्स लेक ये 2023 में पिंक हो गई थी ड्यू टू एल्गाई ब्लूम. मेट ओवेंस ये डेथ वैली के रीजन में है, एंड नेट्रोन रिवर ये तंजानिया में है. बेसिकली ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के, एंड वो जो पहले बताई थी. ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अरेंजमेंट पूछ सकता है. इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज लेक विक्टोरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रिफ्ट वैली. 3 प्लेट्स जो इसकी इंपॉर्टेंट है,
कौन कौन सी ना टेक्टोनिक प्लेट्स जो इसमें इन्वॉल्व है इस रिफ्ट वैली में. फर्स्ट इज अरेबियन प्लेट, हियर इज नूबियन प्लेट एंड हियर इज सोमालियन प्लेट. और इसे अफार ट्राइजंक्शन पॉइंट भी बोलते हैं जहाँ से ये स्प्लिट हो रहा है. एंड द लेक्स इन्वॉल्व आर लिंक, तुर्काना, एल्बर्ट, ए पहले आता है, एडवर्ड, ईव, लेक तंगकन्या एंड लेक रुकवा एंड लेक मलावी. विक्टोरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. मिडिल ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलवेज इन न्यूज़. इसमें क्या पूछ सकते हैं कि कौन सा पोर्ट कौन सी कंट्री के साथ कनेक्टेड है. इंडिया से मुंबई, गुजरात का मुंद्रा पोर्ट एंड देन यूएई का जेबल अली एंड अल गवाइफत, ये दोनों यूएई के हैं. देन सऊदी अरब में है हरदा, रियाद, अल हदैता एंड इसराइल में हाइफा पोर्ट तो न्यूज़ में ही रहता है. एंड देन परेस इन ग्रीस में है. एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ये साइन प्रोजेक्ट हुआ था EU यूरोपियन यूनियन एंड 7 कंट्रीज़ में, जिसमें है इंडिया, USA, फ्रांस, UAE, सऊदी अरेबिया, जर्मनी एंड इटली. और टर्मिनेट जहाँ पे पोर्ट हो रहा है इसने अभी तक साइन नहीं करा ये अग्रीमेंट, दैट इज ग्रीस, जो कि लास्ट पोर्ट है इसका. लाचन कॉरिडोर वेरी इंपॉर्टेंट. नगोरो काराबाख वाला रीजन तो न्यूज़ में ही था. किसके बीच में इनके में डिस्प्यूट्स है, दैट इज आर्मेनिया एंड अजरबैजान. लाचन कॉरिडोर क्या है? लाचन कॉरिडोर इसका जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है आर्मेनिया की कनेक्टिविटी नगोरो काराबाख से. और ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है जो कि आर्मेनिया की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, उनको ना ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए 6 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जो कि अभी रशियन पीस कीपिंग फोर्स के अंडर है. ऑब्जर्वेटरी पूछी जाती है तो हम याद करते जाते हैं, लेकिन टेबल और फॉर्म में तो इजी हो जाता है. आर्टिक ऊपर है, इसमें 2 हैं ऑब्जर्वेटरीज. फर्स्ट इज हिमाद्री जो कि पहले बनी थी 2008 में एंड 15 में बनी है इंडार्क. एंटार्क्टिक नीचे सबसे पहले बनी थी दक्षिण गंगोत्री जो कि अब ऑपरेशनल नहीं है. एंड देन मैत्री एंड देन भारती 2012 में बनी थी. आर्टिक पॉलिसी वॉज रिलीज इन 2022. इसके 6 सेंट्रल पिलर्स थे. फर्स्ट है किस बेसिस पे रिसर्च हम वहाँ पे कर सकते हैं, इसके सेंटर पिलर्स क्या क्या है. साइंस एंड रिसर्च करेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग. आर्टिक काउंसिल की इंडिया होल्ड्स 13 पोजीशन, ये भी ऑब्जर्वर है. आर्टिक काउंसिल है जो वहाँ के सारे डिसाइड्स करती है मैनेजिंग ऑफ द रीजन, रिसोर्सेज एंड पॉपुलर लाइवलीहुड. ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड. लेकिन ग्रासलैंड्स है, ग्रासलैंड्स तो पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट. तो ये ट्रॉपिकल है एंड देन टेम्परेट है. इजीली मैप पे हम समझ सकते हैं ट्रॉपिकल हिंदी में, लेकिन इसमें सारे ग्रासलैंड्स हैं. ट्रॉपिकल की बात करें तो लानोस है वेनेजुएला में, कैंपोस है ब्राज़ील में, सेल्वास है ब्राज़ील और पीरू में, एंड देन सवाना अफ्रीका ट्रॉपिकल. एंड देन टेम्परेट में अगर स्टार्ट करें USA से पेरीज है, पैम्पस अर्जेंटीना, पुस्ताश यूरोप में है, स्टेपीज हमारा एशिया और यूरोप में बोल सकते हैं, मंचूरिया चाइना में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, वेल्स साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में. ये पूछा जाता है मैच द कॉलम्स में. साइक्लोन्स भी देन पूछा जाता है कि ना पैसिफिक ओशन में कौन सा है और ना अमेरिका के पास कौन सा है, इंडियन ओशन में क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास विलीज बोलते हैं, टाइफून्स हम बोलते हैं ना चाइना के पास है, पैसिफिक ओशन में भी बोल सकते हैं. इंडिया में साइक्लोन, हरिकेन्स अमेरिका के पास. साइक्लोन्स जो कि 2023 में आए थे और मतलब न्यूज़ में थे ही. जैस्पर ऑस्ट्रेलिया, मिशिगन आंध्र प्रदेश, नियर बपला जो एरिया है उसके पास आंध्र प्रदेश में आया था. मिथिली बांग्लादेश, हमुम बांग्लादेश, तेज आया था ओमान एंड येमन में, बिपरजॉय गुजरात में आया था, मोका आया था इंडिया और म्यांमार में. अर्थक्वेक्स भी बहुत आए थे. तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अर्थक्वेक में पूछे जाते हैं कि इक्विपमेंट कौन सा यूज होता है, सबको पता है सेस्मोमीटर, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो अंडर द सरफेस डिटेक्ट होता है अर्थक्वेक, इसको हाइपोसेंटर फोकस भी बोलते हैं. इसके अबव जहाँ पे सरफेस पे सबसे पहले सेस्मिक वेव्स डिटेक्ट करी जाती हैं उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर. और अर्थक्वेक
ये बहुत बार पूछा गया है कि किससे मेजर करी जाती है, इंटेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो रिक्टर स्केल है जो कि 0 से 12 होता है। और सरफेस डैमेज जो मेजर करा जाता है, सरफेस पे क्या क्या डैमेज हुआ उसको बोलते हैं मर्सली स्केल्स, जो कि 1 से लेकर 12 तक है। 0 होगा तो कोई डैमेज हुआ ही नहीं। जो हमारे जोन्स हैं 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया था। इंडिया 4 जोन में डिवाइडेड है। सबसे ज़्यादा प्रोन जोन जो है वो 5th वाला जोन है, दैट इज जोन 5, जो कि हमारा ये वाला एरिया है। यहाँ पे अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आते हैं। और सबसे कम जो बहुत कम अर्थक्वेक आते हैं दैट इज जोन 2, और सबसे कम ये 10% ही होल्ड करता है हमारा। जो हमारा सबसे हाईएस्ट प्रोन जो अर्थक्वेक्स है, और ये एटलीस्ट 40% होल्ड करता है। आगरा हमारा है 3rd वाले में। सर हमारा ये मॉडरेट रिस्क जोन है। अर्थक्वेक कहाँ पर आए थे 2023 में? टर्की गाजियनटेप एपी सेंटर। कौन कौन सी प्लेट्स इन्वॉल्व थी? एनाटोलिया प्लेट्स, सबको पता है, टर्की में एनाटोलिया प्लेट, फिर अफ्रीकन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। 3 प्लेट्स इन्वॉल्व थी, गाजियनटेप में आया था। एंड देन अफगानिस्तान में एपी सेंटर हैरत था, और इसकी प्लेट्स इन्वॉल्व थी यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। देन मोरक्को में आया था, हाउस था इसका वो एपी सेंटर, प्लेट्स इन्वॉल्व थी यूरेशियन एंड अफ्रीकन। ये वाले ना ओशन करेंट्स तो पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि 4-5 करेंट्स दे देंगे, पूछ लेंगे कि इंडियन ओशन का कौन सा है। सबसे ज़्यादा पूछा गया था अगुलस, इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, और कि वार्म ओशन करेंट्स है। ब्राज़ीलियन करंट पूछा गया था, बहुत सारे ब्राज़ीलियन करंट वार्म ओशन से कनेक्टेड है। और अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम्स। तो सर ये तो सबको याद ही करना पड़ेगा। वर्ल्ड ट्राइब्स, ये पैटर्न्स निकाले थे, मोस्टली पूछा जा रहा था। 2-3 भी अगर हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारा वो क्वेश्चंस निकल ही जाएगा। हाउती, ये ट्राइब्स भी, रेसेस भी बोल दो या फिर एथिकल ग्रुप्स भी बोलो, एक साथ टेबुलर फॉर्म में कर लिया है। हाउती येमेन, बिडोइन अरब, जुलू अफ्रीका, मसई केन्या, इंपॉर्टेंट था। सोलोमू बर्किनो फासो, सवान बोत्सवाना, बुशमैन कालाहारी, पिग्मीज कॉन्गो जायर, तपीरो पपुआ न्यू गिनी, लैब्स स्कैंडिनेविया, इंपॉर्टेंट था। यूरोबा नाइजेरिया, चिन अरकान शान रोहिंग्या म्यांमार, और क्रिगिज सेंट्रल एशिया, ये सब थे। एंड देन कौन कौन सी कंट्रीज टॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, ये भी पूछा जाता है। तो मैप पे ड्रॉ कर लिया था, देख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। सेम आईएसटी का ऐसे पास होने वाले सारे स्टेट्स हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में था। अंडमान आइलैंड्स, दैट इज नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल, साउथ एंड लिटिल। और डंकन पैसेज है साउथ और लिटिल के बीच में, और ग्रेट निकोबार, और फिर 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है हमारा निकोबार और लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार को। एंड देन ये वाले लक्षद्वीप की वजह से इंपॉर्टेंट थे, दैट इज 9 डिग्री चैनल्स, जो हमारे लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करते हैं। एंड देन मिनिकॉय को मालदीव 8 डिग्री चैनल से। सर बस ये थोड़ा बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट, मणिपुर के स्टेट्स तो वो ही थे। और हाँ, कालादान प्रोजेक्ट जो था वो हमारा मणिपुर से है, जो कि कैलकटा और सितवे पोर्ट से कनेक्टेड है। ओह सॉरी, मिजोरम। और जो इम्पोर्टेंट लेक थी जो आउटबर्स्ट हुआ था, लोनाक लेक, ये सिक्किम में है। और ये कैचमेंट एरिया सर ये इंपॉर्टेंट था कि कहना सबसे ज़्यादा गंगा का है, फिर इंडस का है, और जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उसमें गोदावरी है, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी। हाँ सर, हाँ। और ये सारे हमारे वाटरफॉल्स हैं, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कर रखा है, तो दे कैन यू कैन रीड इट। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन थे, सेम ऐसी लेक्स का करा है, लेक्स एंड स्टेट्स। डैम्स भी इंपॉर्टेंट थे, तो एक सब टेबल में कर रखा है। और ट्राइब्स भी देवा इंपॉर्टेंट। ट्राइब्स में ये कर सकते हैं कि 2011 के सेंसस से भील, गोंड एंड संथल ट्राइब, सबसे ज़्यादा भील है, फिर गोंड एंड संथल। देन फॉरेस्ट सर्वे बहुत आता है, तो हमारा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र।
परसेंटेज वाइज मिजोरम सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारा है ना मैक्सिमम इंक्रीज आंध्र प्रदेश में हुआ था। और हमारा मैनग्रूव्स के रिमेंबर कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात एंड देन अंडमान एंड निकोबार। और हमारा इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव 17 स्क्वायर किलोमीटर से। ये बोर्ड्स तो तुषार ने बताई दी अभी। पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, पीपीटी में है तो आप याद कर लेना, ये अरेंजमेंट पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि कौन सा पोर्ट किस लोकेशन पे है। हाँ, तो फिर उत्तर प्रदेश के कुछ फैक्ट्स हैं वो तो याद ही करने पड़ेंगे। तो ये बस ये देख सकते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तर प्रदेश की अमसोट पीक है, जो कि शिवालिक रेंज का पार्ट है और ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फिर चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर एंड चित्रकूट। दैट्स इट। और बाकी तो ना माउंटेन्स वगैरह तो याद ही करने पड़ेंगे।